मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। आज मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के 7 साल के शासनकाल को आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के 15 साल के शासनकाल के तुलनात्मक आपके सामने विचार रखना चाहता हूँ। जब योगी जी 17 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के इतने बड़े राज्य को चलाने का योगी जी को कोई अनुभव नहीं है। आज तक इन्होंने कोई भी शासन की कुर्सी पर बैठकर कोई कार्य नहीं किया है, जबकि योगी जी 5 बार के लोकसभा के सांसद गोरखपुर से चुने जा चुके थे। योगी जी एक महंत थे, एक मठाधीश थे। इसलिए लोगों ने कहा कि आज तक राजा को मठाधीश संत बनते देखा गया, सन्यासी होते देखा गया, लेकिन कोई संत सन्यासी योगी आज तक राजा नहीं बना। बताइए ये क्या शासन चला सकते हैं। मेरे सामने एक तत्कालीन ग्राम प्रधान जो यादव था, सपा से ताल्लुक रखता था, उसने मुझसे ही पूछा कि आप बताइए कि क्या आपने कभी सुना कि कोई योगी राजा बना। राजा तो योगी बना, ये ऐसा कई बार सुना गया है, लेकिन कोई योगी राजा बना हो, क्या आप बता सकते हैं? और योगी क्या शासन चला सकता है? मैंने उससे कहा कि देखो ऐसा है कि यदि राजा, तो बात सही है कि तमाम राजा संत हो गए अपने शासन के अंत में, या शासन करते समय उन्हें किसी भी प्रकार की भगवान के तरफ जो है उनका झुकाव हुआ तो सत्ता सौंप करके राजा से संत बन गए। लेकिन संत यदि राजा बन जाए तो वैसा शासन जो कोई कल्पना नहीं कर सकता, वैसा शासन प्रशासन वो चला सकता है। जो राम राज्य की अवधारणा है, उस शासन को एक संत ही चला सकता है, और इसके लिए आप सबको समय देना पड़ेगा, क्योंकि आज उसका उदाहरण मेरे सामने नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। और योगी जी ने वैसा ही किया। उसी बीच योगी जी जो है कि जब कानून का राज स्थापित करने के लिए, क्योंकि यूपी में एक जंगल राज चल रहा था, उसके पूर्व की सरकारें जो थी, दंगा, गुंडागर्दी, माफियागिरी, फसाद, ये आए दिन की घटनाएं होती रहती थी, कोई सुरक्षित नहीं था। लेकिन जब योगी जी ने राजकाज को संभाला तो एक कानून का राज पटरी पर लाने के लिए अनवरत हर जिलों का, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का उन्होंने दौरा शुरू किया और कानून व्यवस्था का जो है समीक्षा किया, अधिकारियों को उचित सलाह दिया, उनका मार्गदर्शन किया कि कैसे कानून का राज स्थापित उत्तर प्रदेश में होगा। उसी बीच में पूरे देश का, दुनिया में कोरोना का एक भयंकर बीमारी का प्रकोप हुआ, जिससे जन जन तक को वो त्रस्त कर दिया। उसी बीच उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ वाली आबादी वाले राज्य में हर घर, हर परिवार उस बीमारी के चपेट में आ गया। लाखों हजारों लोग बीमार रहे, अस्पतालों में जगह नहीं था। लेकिन योगी जी को भी कोरोना से संक्रमित हो गए और उसके बाद भी वो प्रत्येक जिलों का दौरा उन्होंने रोका नहीं। डॉक्टरों, अधिकारियों की एक टीम तैयार करके वो अनवरत उत्तर प्रदेश को कोरोना काल से बाहर निकाला और पूरा यूपी पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बना। यहाँ तक कि योगी जी ने अपने कोरोना काल के दौरान ही 2-2 बार संक्रमित हुए थे। उसी बीच उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। अपने पिताजी के मृत्यु के मौके पर भी वे अपने घर नहीं जा सके। उन्होंने कहा कि मेरा परिवार 25 करोड़ है, पहले मैं इस 25 करोड़ को देखूं कि अपने निजी परिवार जिसको मैंने त्याग करके सन्यासी जीवन अपना लिया है, पिता को जाऊं देखने। तो मेरे लिए पिता से बड़ा मेरा उत्तर प्रदेश है। और उन्होंने जनता को सुविधा, खान पान, दवा मुहैया करा करके उनको सुरक्षित किया और उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश को विकास की तीव्र धारा से जोड़ा। आज यूपी में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़कें विश्व लेवल की हैं। 20 से लेकर 24 घंटे तक लाइन गाँव में आ जा रही है, जबकि उसके पूर्व में 6 से 8 घंटे तक लाइन आना मुश्किल था। बिजली के साथ साथ सड़कें अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बन रही हैं, लगातार बन रही हैं। अधिकारी कर्मचारी लगातार 18 घंटे तक ऑफिसों में काम कर रहे हैं।
मजबूर होकर के काम करना पड़ता, क्योंकि उनकी आदत में शुमार नहीं था। पहले वो ऐसा नहीं करते थे, ऑफिस जाते थे, नहीं जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन आज ऑफिस में समय से पहले पहुंचना और समय के बाद निकलना जो है उनके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने तय किया है। योगी जी के शासनकाल में जात पात, छुआछूत, भाई भतीजावाद, परिवारवाद को जो है काफ़ी गहरी चोट लगी है। आज कानून का राज है, सबके लिए बराबर आगे बढ़ने का अवसर है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन है, नौकरी गुणवत्ताप्रद व्यक्ति नौकरी पा रहा है, कोई रिश्वतखोरी नहीं है। लेकिन रिश्वतखोरी अधिकारियों कर्मचारियों के स्तर पर पूरी तरह से खत्म हो गई हो, ऐसा अभी तक नहीं है। जितना जरूर है कि अधिकारी कर्मचारी डर डर के रिश्वत लेता है और बच के लेता है, जिस पर योगी जी का डंडा चल रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ सालों में अधिकारी सुधर जाएं, कर्मचारी अपने रास्ते पर चलें, ड्यूटी के प्रति जिम्मेदार हों, अपने कर्तव्यनिष्ठ और जो उन्होंने शपथ लिया है कि मैं राष्ट्र के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, जनता की सेवा के लिए काम करूंगा, उसको वो करना शुरू कर दें। क्योंकि पिछले 70 वर्षों तक पीछे वो निकम्मे हो गए थे, भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी में लिप्त थे, चापलूसी करते थे। नेताओं और अधिकारियों की एक ऐसा रैकेट बन गया था कि जनता से कोई लेना देना नहीं था, वो उनकी आदत में शुमार हो चुका था। आज उन पे डंडा चल रहा है तो बहुत वो नाराज है, शासन के कार्यों से वो जो है कि नाखुश है, इसलिए कि उनको घूस लेने का, रिश्वत लेने का, भ्रष्टाचार करने का कम मौका मिल रहा है। अब रही बात, मैं सपा बसपा के 15 साल के शासन पर जिक्र करना चाहता हूँ। अपने विचार संक्षिप्त ही रखूँगा। बसपा के शासनकाल में, मायावती जी के शासन में कानून का तो राज स्थापित हो रहा था, लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पर थी। जातिवाद, भाई भतीजावाद चरम पर था। ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग की तरह काम कर रहा था। गुंडे, बदमाश, माफिया बड़े अधिकारियों और बड़े नेताओं के संपर्क में थे। जनता उनसे भयभीत थी, जनता की उनको सलामी मिलती रहती थी, जनता के लिए वो हीरो बन के घूम रहे थे। जनता भय बस उनको अपना हीरो मानती थी, क्योंकि उनकी शासन प्रशासन में पैठ थी। नौकरी पाने के लिए बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी थी, पद भरे जा रहे थे। जो सबसे ज़्यादा पैसा देता था उसको नौकरी मिलती थी। हाँ, उसमें जात पात की भावना से नौकरी नहीं दी जा रही थी, जो ज़्यादा पैसा देता था वो नौकरी हासिल कर रहा था। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसे दे करके अपने मन मर्जी के स्थान पर अधिकारी कर्मचारी पोस्टिंग पा जाते थे। ये मायावती जी के शासनकाल में था। और उनके जो नेता थे या उनके जो पदाधिकारी थे संगठन के, वो मायावती जी के नाम पर खुलेआम लूट मचा रहे थे और मायावती जी को बदनाम कर रहे थे। जबकि सच्चाई ये थी कि मायावती जी ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके कोऑर्डिनेटर, उनके एमएलए एमपी, उनके मिनिस्टर, ये दोनों हाथों से लूट रहे थे और कहते थे जनता के बीच में कि भाई बहन जी तो को पैसा चाहिए, नहीं तो हम तो पैसा नहीं लेते, लेकिन बहन जी बगैर पैसे क्या कोई काम करना नहीं चाहती है, नाराज़ हो जाएंगी, मेरी नौकरी चली जाएगी, इसलिए बहन जी को पैसा चाहिए। तो लोगों ने बहन जी को बेच दिया। मायावती जी की मर्यादा को उनके लोगों ने ही उनको मिट्टी में मिला दिया। रही बात सपा में खुलेआम जातिवाद, गुंडागर्दी, ज़मीनों पर कब्जा, बहन बेटियों की खुलेआम इज्जत लूटना, फिरौती और बड़े बड़े व्यापारियों से, बड़े बड़े पूंजीपतियों से, यहाँ तक कि एजेंसी वालों से, पेट्रोल पंपों से रंगदारी टैक्स वसूलना, ये एक उद्योग की तरह चल रहा था, फल फूल रहा था। थानों में किसी गरीब के लिए, किसी शरीफ के लिए कोई जगह नहीं थी। थाने गुंडे चलाते थे, गुंडे बदमाश हावी थे, जैसे चाहते थे वैसे जिसको चाहते थे वो पुलिस अधिकारी होता था। एक खास व्यक्ति, एक जाति के खास लोगों का थानों में 60-70% तक नियुक्ति होती थी, जिसका नतीजा था कि कानून का राज समाप्त हो गया था, जंगल राज चल रहा था और जनता एक त्रस्त हो चुकी थी। आम जनता जो है हाय तौबा मचा रही थी। उस
बुरे शासन से निकलना चाहती थी। और उसी बीच उनको जनता को मौका मिला, उसने शासन को पलटा, भाजपा का शासन आया, योगी जी के हाथ में बागडोर आई। योगी जी ने पूरे देश में एक संदेश दिया कि यूपी सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य है, और इसको कैसे जो है कि इसमें शासन किया जाता है, उन्होंने एक मॉडल दिया। योगी मॉडल आज पूरे देश में उदाहरण बना हुआ है, और पूरे दुनिया के लोग जी, पूरे दुनिया के बड़े बड़े देशों के लोग भी चाहते हैं कि योगी जी जैसा शासक उनके यहाँ हो। जबकि भारत के विरोधी देश भी योगी जी की तारीफ करते हैं। अपने देश के लिए योगी मॉडल को वो चाहते हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को विकास के आकाश तक पहुंचाया है। उन्होंने तमाम ऐसे बड़े बड़े कार्य किए हैं जो सैकड़ों वर्षों से जो है कि उस पर विवाद था, उनको बाहर निकाला, अमन चैन स्थापित किया, यूपी में भाईचारा पैदा किया। हर गरीब से लेके अमीर तक को एक भरोसा है कि उनके लिए जो है सरकार उनके लिए काम कर रही है। उनको फ्री राशन मिल रहा है, उनको 5 लाख तक के आयुष्मान कार्ड के तहत दवाएं मिल रही हैं, उनको उज्ज्वला गैस सिलेंडर फ्री मिल रहा है, उनको मकान मिल रहा है, उनको शौचालय मिल रहा है, बिजली 24 घंटे सप्लाई मिल रही है, घर घर नल से जल सप्लाई हो रहा है, सड़कें अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बन रही है। इसलिए योगी जी को जो है दुनिया उनके नाम का जो है डंका बजा रही है। और अब यूपी के जनता की नैतिक जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित रहे, उत्तर प्रदेश विकास की गति की तरफ तेजी से आगे बढ़ता रहे, सबको बराबर अवसर मिले, समतामूलक समाज बने, संविधान की रक्षा हो, लोकतंत्र मजबूत बना रहे। इसलिए योगी जी को कम से कम अभी 10 वर्षों तक यूपी को देने के लिए जनता को मजबूती से उनके पीछे खड़ा रहना चाहिए। तभी जनहित में उत्तर प्रदेश के लिए ये सबसे उपयुक्त कार्य होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।